नमस्कार, मैं मोनिका जायसवाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो सदियों पुराना है। शिव मंदिर का राज। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसे राज राजेश्वर या राज राजेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राज चोला प्रथम के द्वारा किया गया था। ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के 3 मंदिरों में से एक है। बाकी के 2 मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम और एरावटेश्वर मंदिर हैं। ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। साथ ही चोला वंश की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोवे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। जय शिव शंकर हर शिव शंभो, मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। जय शिव शंकर हर शिव शंभो, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। भगवान शिव की आराधना को समर्पित इस मंदिर में भगवान के गण नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित है। राज प्रथम शैव मत के अनुयायी थे। उन्हें शिव पादशेखर की उपाधि भी प्राप्त थी। अपनी धार्मिक के अनुरूप उन्होंने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और उन्होंने अनेक बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण भी कराया। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर का नाम दिया, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर को बृहदीश्वर नाम दे दिया। इस मंदिर में कई ऐसे राज हैं जो कुदरत को भी चुनौती देते हैं। सुयश तुम्हार विदित संसारा, जय शिव शंकर हर शिव शंभो, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। जय शिव शंकर हर शिव शंभो, दानी नमः तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। जय शिव शंकर हर शिव शंभो। बृहदेश्वर मंदिर का इतिहास। बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिनका निर्माण चोल शासक महाराजा राज प्रथम के राज्य के दौरान केवल 5 साल की अवधि में 1004 ईस्वी और 1009 ईस्वी के दौरान निर्मित किया गया। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर नाम भी दिया गया। राजा प्रथम भगवान शिव के परम भक्त थे, जिस कारण उन्होंने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक बृहदेश्वर मंदिर भी है। कहा जाता है राज चोला ने इस मंदिर का निर्माण अपने साम्राज्य को ईश्वर का आशीर्वाद दिलाने के लिए बनवाया। ये विशाल मंदिर अपने समय की विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय शिव शंकर हर शिव शंभो, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, रमत रहो मोहि चैन न आवे। जय शिव शंकर हर शिव शंभो। इस मंदिर की एक या 2 नहीं बल्कि कई ऐसी कहानियां हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं। सबसे बड़ा राज है इस मंदिर की बनावट। 1,30,000 ग्रेनाइट से बना ये मंदिर, जिसके आसपास ग्रेनाइट पाया भी नहीं जाता। तो सवाल ये है कि आखिर इतना ग्रेनाइट यहां आया कैसे? कैसे की होगी ग्रेनाइट पर नक्काशी? ग्रेनाइट की खदान मंदिर के 100 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में नहीं है। ये भी हैरानी की बात है कि ग्रेनाइट पर नक्काशी करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी चोल राजाओं ने ग्रेनाइट पत्थर पर बारीक नक्काशी का कार्य खूबसूरती से करवाया।
अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए ये मंदिर जाना जाता है। लाखों टन ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया। ग्रेनाइट इस इलाके के आसपास नहीं पाया जाता और ये रहस्य अब तक रहस्य ही है। कितनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट कहां से लाया गया? रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नमः शिवाय सांबाय। इसके दुर्ग की ऊंचाई विश्व में सर्वाधिक है और दक्षिण भारत की वास्तुकला की अनोखी मिसाल इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है और अधिकांश पत्थर के बड़े खंड इसमें इस्तेमाल किए गए। ये शिलाखंड आसपास उपलब्ध नहीं, इसलिए इन्हें किसी दूर स्थान से लाया गया। ये मंदिर एक फैले हुए अंदरूनी प्रकार में बनाया गया है जो 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा उत्तर दक्षिण में है और इसमें पूर्व दिशा में गोपुरम के साथ अन्य 3 साधारण तोरण प्रवेश द्वार प्रत्येक पार्श्व पर और तीसरा पिछले सिर पर है। प्रकार के चारों ओर परिवारालय के साथ 2 मंजिला मालिका है। ये मंदिर विशाल गुंबद के आकार का शिखर अष्टभुजा वाला है और ग्रेनाइट के एक शिलाखंड पर रखा हुआ है और इसका घेरा 7.8 मीटर और वजन 80 टन है। 198 फीट का विमान खंबा दुनिया के सबसे ऊंचे खंभों में से एक है। उपपित और अधिष्ठानम अक्षीय रूप से रखी गई सभी इकाइयों के लिए सामान्य है, जैसे कि अर्धमहा और मुख मंडप। ये मुख्य गर्भगृह से जुड़े हैं, किंतु यहाँ पहुँचने के रास्ते उत्तर दक्षिण दिशा से अर्ध मंडप से होकर निकलता है, जिसमें विशाल सोपान है। ढलाई वाला प्लिंथ विस्तृत रूप से निर्माता शासक के शिलालेखों से भरपूर है, जो उनकी अनेक उपलब्धियों का वर्णन करता है। पवित्र कार्यों और मंदिर से जुड़ी संगठनात्मक घटना का वर्णन करता है। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। गर्भगृह के अंदर वृहत लिंग 8.7 मीटर ऊंचा है। दीवारों पर विशाल आकार में इनका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है और अंदर के मार्ग में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भिक्षाटन, वीरभद्र, कालंतक, नटेश, अर्धनारीश्वर और अलिंगाना रूप में शिव को दर्शाया गया है। अंदर की ओर दीवार के निचले हिस्से में भित्ति चित्र चोल तथा उनके बाद की अवधि में उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में प्रवेश करने पर गोपुरम के भीतर एक चौकोर मंडप है। वहां चबूतरे पर नंदी विराजमान है। नंदी की ये प्रतिमा 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी और 3.7 मीटर ऊंची है। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी की ये दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। तंजौर में अन्य दर्शनीय मंदिर हैं, तिरुवोरियूर, गंगैकोंड चोलपुरम तथा दारासुरम। फिरते औरों को देते धन धाम, देवों के हित विष पी डाला। नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
चाहे कोई इंसान हो या कोई वस्तु, सभी की परछाई नजर आती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर की परछाई नजर ही नहीं आती। ये रहस्य आज तक रहस्य है। वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। परछाई का राज। जमीन पर नहीं पड़ती गोपुरम की छाया। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि गोपुरम की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के गर्भगृह में चारों ओर दीवारों पर भित्ति चित्र बने हैं, जिनमें भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मंदिर में संगीत, नृत्य और कला को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल की लिस्ट में इस मंदिर को 2004 में जोड़ा गया। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इसका विशाल परिसर मुख्य केंद्र है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदिर के 13 मंजिले भवन सभी को अचंभित करते हैं, क्योंकि हिंदू अधिस्थापनाओं में मंजिलों की संख्या सम होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला शासक के व्यक्तित्व की अपार महानता को दर्शाते हैं। इस मंदिर के निर्माण कला की प्रमुख विशेषता ये पाई गई है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ती। ये कोई नहीं जानता। ये राज सभी को चकित करता है। इसके शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। मंदिर में स्थापित भव्य शिवलिंग देखने पर बृहदेश्वर नाम को सार्थक करती प्रतीत होती है। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
ये मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर का कलश सबसे ऊपर स्थापित है, जो केवल एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। बावजूद इसके ये मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था। ऐसा क्यों है, ये कोई नहीं जानता। कलश का रहस्य। मंदिर में नंदी की मूर्ति तंजावुर का बड़ा मंदिर विशाल दीवारों से घिरा है। संभवतः इनकी नींव 16वीं शताब्दी में रखी गई। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट और संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर का कुंभम यानी कलश, जो कि सबसे ऊपर स्थापित है, जिसे केवल एक पत्थर से बनाया गया। केवल एक पत्थर से तराशी गई नंदी की मूर्ति प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जो 16 फुट लंबी और 13 फुट ऊंची है। हर महीने जब भी शताभिषम का सितारा बुलंदी पर हो तो मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा राम के जन्म के समय यही सितारा अपनी बुलंदी पर था। एक दूसरा उत्सव कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, जिसका नाम है कृतिका। एक 9 दिवसीय उत्सव बैसाख महीने में मनाया जाता है और इस दौरान राजा राजेश्वर के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया जाता था। पहली बार मंदिर के रथ को विपरीत दिशा में स्थित रामार मंदिर से 20 अप्रैल 2015 को निकाला गया। हजारों लोगों ने इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया। 9 दिनों के बाद 29 अप्रैल 2015 को रथ के ऊपर देवताओं की मूर्ति रखकर इसे फिर घुमाया गया। ये रथ यात्रा 100 सालों के बाद निकाली गई। राजा राम चोल इस मंदिर के प्रवर्तक थे। ये मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का श्रेष्ठ उदाहरण है। चोल वंश के शासन के समय की वास्तुकला की ये एक श्रेष्ठतम उपलब्धि है। राजा राम चोल के शासनकाल में यानी 1010 एडी में यह मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ और साल 2010 में इसके निर्माण को 1000 साल पूरे हो गए। जब 1000 साल पूरे हुए तब रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1954 को 1000 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर बृहदेश्वर मंदिर की भव्य तस्वीर है। संग्रहों में ये नोट लोकप्रिय हुआ। इस मंदिर के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित मिलेनियम उत्सव के दौरान 1000 रुपए का स्मारक सिक्का भारत सरकार ने जारी किया। 35 ग्राम वजन का यह सिक्का 80% चांदी और 20% तांबे से बना है। पुरातत्व विभाग ने पहले जैसा मंदिर अंदर भित्ति चित्रों में एक भित्ति चित्र जिसमें भगवान शिव असुरों के किलों का विनाश करते नृत्य कर रहे हैं और एक श्रद्धालु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक सफेद हाथी भेज रहे हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने चित्रों को डी स्टक्को विधि का प्रयोग करके 1000 वर्ष पुरानी चोल भित्ति चित्रों को पुनः पहले जैसा बना दिया। कैसे जाएं तमिलनाडु? देहरादून से तमिलनाडु। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो देहरादून से चेन्नई की दूरी तय करने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो देहरादून से चेन्नई की दूरी तय करने में आपको 44 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से चेन्नई की दूरी तय करने में आपको 3 घंटे का समय लगेगा। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से चेन्नई की दूरी तय करने में आपको 28 घंटे का समय लगेगा। तंजौर से चेन्नई। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो तंजौर से चेन्नई की दूरी तय करने में आपको 6 घंटे का समय लगेगा। यदि आप बस या कार से जाना चाहते हैं तो तंजौर से चेन्नई की दूरी तय करने में आपको 8 घंटे का समय लगेगा।
किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर की लीलाओं को समझ पाना इंसान के बस में नहीं, तभी तो कुदरत के राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।